हेलो फ्रेंड्स। इतने दिनों से हम सोच रहे हैं कि जो हमारी कथा है, हमारी व्यथा है, हमारे परिवार में जो कठिनाइयाँ आ रही है, हमारे बेटे बेटियाँ उन सभी के जो मैरिज लाइफ है उसमें जो जो कठिनाइयाँ आ रही है उसके लिए दोषी कौन है ना। लेकिन सबको हमने देखा, लेकिन आज ये पता तो चल गया कि कहीं न कहीं हमारी गलती भी है। कैसे है हमारी गलती, आज हम देखते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम जब छोटे छोटे थे तब क्या होता था कि हमारे माता पिता चाचा चाची घर में जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब हमें कहीं ना कुछ काम में लगा देते थे। यानी कि बहुत छोटी सी उम्र से, यानी कि 7वीं 8वीं कक्षा से हम काम में जुट जाते थे और वो काम करना हमारे लिए कोई बोझ नहीं लगता था, हमें कोई टेंशन नहीं लगता था। और इसी तरह काम करते करते, सभी का ख्याल रखते रखते, सभी की सेवा करते करते हम बड़े हो जाते थे। और जब ससुराल आते थे तो वहीं हमें कोई दिक्कत नहीं लगती थी, क्योंकि सारा काम करना, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना, दूसरे की पसंद नापसंद सब देखना, ये सब तो हमने बचपन से ही सीख लिया था। यानी कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो डिसिप्लिन हमने हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्ग के पास से सीख लिया होता था। इसीलिए हम कहीं भी जाते थे तो उन सब लोगों के हिसाब से जी लेते थे। आज क्या हुआ तो कि हमने सोचा, हमारे जब बच्चे हुए तो हमने क्या सोचा कि अरे हम तो छोटे छोटे थे तब से माता पिता ने कामकाज में लगा दिए थे, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे बच्चों के पास कामकाज नहीं करवाना है, उसे पढ़ाना है, उससे आगे बढ़ाना है और उसकी हर जरूरियात हमें पूरी करनी है। क्योंकि हम थोड़े अछत में बड़े हुए थे तो ये हमने किया, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि उन सब की जरूरियात जो थी उनसे ज़्यादा हमने उसकी ज़रूरियात पूरी करने का प्रयत्न किया और डिसिप्लिन, कामकाज, उन सब का हमने मना कर दिया कि नहीं, वो सब उनके पास नहीं करवाना है, वो तो बड़े होके करेंगे। और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। और आज हमें पता चला कि अरे आज जो ये बस सबसे बड़ा पेड़ हमारे सामने वो खड़ा हो गया है, उनमें जो कांटा है वो तो उसका बीज तो हमने ही बोया था। देखिए, आज जब इतनी उम्र में भी हम हमारे माता पिता के घर जाते हैं ना तो उनके हिसाब से जीते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको जो अच्छा लगता है वो ही हम करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो भी उनके हिसाब से जीते हैं और अगर हम हमारे बच्चों के घर जाते हैं तो भी वो अपने हिसाब से ही जीते हैं। आई डोंट केयर। बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, हमें तो ये अच्छा लगता है, हम ऐसे रहेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। तो हमें लगता है कि बच्चे बुरे हैं, नहीं, बच्चों में जो डिसिप्लिन डालना था तभी हमने कुछ नहीं किया, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। और आज हम चाहते हैं कि बच्चों को हमारी मर्यादा रखनी चाहिए, हमें मान सम्मान देना चाहिए, हमारे साथ प्यार से बात करनी चाहिए, वो सब हमारी आज मांग है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थिति है उसके लिए दोषित हम भी हैं। तो क्यों ना हम ही ये परिस्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करें। तो देखते हैं आजकल की बहुएं बेटे क्या कुछ नहीं करते, है ना। घर का सबसे फ़नी ट्रूथ ये है कि सास को लगता है बहू को उनसे सब कुछ सीखना चाहिए, बहू को लगता है कि सास को थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए। दोनों ही सही है, पर दोनों को लगता है कि सिर्फ वही सही है। एक घर घर तब बनता है जब लर्निंग वन साइडेड नहीं, दोनों साइड से चालू होती है। एक का एक्सपीरियंस, एक का एक्सपोजर, जब दोनों मिलते हैं तब फैमिली बनती है।
જોયું ને મિત્રો, આપણે કહીએ ને, શું કહીએ તો કે ગેરસમજણના વાદળ જો વિખરાય તો સુખનો સૂરજ ઉગે. આવી ગેરસમજણ પહેલાં આપણે અહીંયાથી દૂર કરીએ, પછી આપણે અન્ય લોકોના મગજમાંથી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. પણ આપણી જે ગેરસમજણ છે એ છે કે મને કોઈ દુઃખી કરે છે, મને કોઈ હેરાન કરે છે, મારા પરિવારમાં કોઈ આવી અને આટલું બધું મને આખા પૂરા પરિવારને તકલીફ આપે છે, પણ ક્યાંક થોડીક ગેરસમજણ તો છે હો. તો ચાલો ગેરસમજણના વાદળને દૂર કરી અને સુખનો સૂરજ ઉગાડી દઈએ અને પછી આગળની વાતો આવતીકાલે જોઈશું.